सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 21 डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। क्लास 7 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 4 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है हमारे आसपास की ठोस आकृतियाँ। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। पूर्व ज्ञान है, सही व गलत बताइए। ठीक है, ट्रू और फॉल्स में आपको आंसर देना है। सही के लिए ट्रू, ठीक है, ट्रू का आंसर आप टी से दे सकते हैं, फॉल्स के लिए एफ, फॉल्स का आंसर आप एफ लिख सकते हैं ओनली। ठीक है, पहला है एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग तथा आयत समतल आकृति के उदाहरण है, तो आप लिखेंगे ट्रू। सेकंड है बेलन एक द्विविमीय आकृति है तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है, तो इसका आंसर भी लिखेंगे आप, इसका आंसर फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, तीसरा है किसी ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं, इसका आंसर भी फॉल्स। चौथा है एक ठोस आकृति जिसका कोई शीर्ष नहीं है, यहाँ पर चीज लिखा हुआ बच्चों, आप लिखें यहाँ पर है शीर्ष, कोई शीर्ष नहीं है, गोला होती है, तो आप लिखेंगे ट्रू। पांचवा है एक घन के दो सटे हुए फलकों के बीच का उभयनिष्ठ भाग किनारा कहलाता है, तो इसका आंसर लिखेंगे आप ट्रू। तो देखिए आपको फर्स्ट में ट्रू लिखना है, सेकंड में फॉल्स, थर्ड में ट्रू, फोर्थ में फॉल्स और फिफ्थ में भी क्या लिखना है बच्चों, आपको ट्रू में आंसर देना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए, गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। टोपी बना लीजिए आप। ठीक है, टोपी कुछ इस टाइप की होती है, शंकु के आकार की सी। ठीक है, साथ ही उसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। देखिए घनाकार बॉक्स किस टाइप का होता है बच्चों, इस टाइप का होता है घनाकार बॉक्स। ठीक है, इस टाइप का होता है। अब ये क्या कह रहे हैं, अब इन तीनों मतलब 3 घनाकार बॉक्स बनाने हैं आपको और तीनों डिब्बों को आप एक दूसरे के पास रख दीजिए और अपने प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों देखिए पहला प्रश्न है जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिखिए। तो जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम लिख देंगे हम यहाँ पर शंकु, शंकु आकार की होती है ना जन्मदिन की टोपी। आगे पूछा तथा इसके फलक, शीर्षक तथा किनारों की संख्या भी बताइए। तो देखिए हम बता देंगे, फलक है इसमें एक, शीर्ष 0, किनारे 0। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है जिन घनाकार डिब्बों को आपने जमीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं। तो हम कितने फलक देख पा रहे हैं, 3। ठीक है, इसे आप यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, 3 यहाँ ऐसे लिख देना और ये भी बताना है हमें कि उसकी संख्या लिखी है, तो उसकी संख्या होती है बच्चों 1 2 3। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है, लेकिन आपका आंसर कुछ ऐसे होगा, पहले 3 लिखना है फिर 1 2 3। पहले हमें बताना है कितने देख पा रहे हैं, 3, फिर उनकी संख्या 1 2 3 ऐसे लिख देंगे आपका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आपकी पुस्तक पर एक जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा गया है, इस प्रकार प्राप्त होने वाली छाया की आकृति का नाम लिखिए तथा उस आकृति का रफ चित्र भी बनाइए। उस आकृति का नाम तो हो गया बच्चों यहाँ पर आयत। ठीक है, और देखिए बल्ब के नीचे अगर बुक होगी तो उसका रफ चित्र ऐसे बन जाएगा कुछ आयत की शेप में। ठीक है, ऐसे नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व तथा सामने का चित्र बनाइए। अब ये गाड़ी का चित्र है, इसका ऊपर का पार्श्व का और सामने का चित्र बनाना है आपको। आप कैसे बनाएंगे बच्चों, देखो मैं पिक्चर दिखा देती हूँ, आपकी वर्कशीट में ही आई थी ये कार है। ठीक है, इसका पार्श्व दृश्य तो बच्चों ऐसा होगा। ठीक है, इसका ऊपर का दृश्य ऐसा दिखाई पड़ेगा और इसका सामने का दृश्य कैसा होगा, सामने का दृश्य ऐसा दिखाई पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप चित्र बना देना। अब आगे देखते हैं। यहाँ पर एक पासे का जाल दिया हुआ है। ठीक है, ये जाल दिया हुआ है एक पासे का A2 3C 5B। इसे देखकर इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहले में आंसर बताना है पासे के B फलक पर क्या अंक आएगा। तो देखिए बच्चों पासे के B फलक पर आएगा 4। ठीक है, कैसे आएगा, ये इसके विपरीत है, इन दोनों का टोटल 2 पासों का 7 होता है, तो 3 में 4 जोड़ेंगे तभी तो 7 आएगा। तो B का क्या होगा, इसके अपोजिट जो फलक होगा उसका 4 होगा, तो हमने यहाँ 4 लिख दिया। अब हमसे पूछा है पासे के A B तथा C फलकों पर आने वाले अंकों का योग ज्ञात कर लिए। तो देखिए A का होगा 1,
और C का होगा 6, क्योंकि ये दोनों इसके अपोजिट हैं। तो 6 और 1 7 हो गया। अब 2 और 5 तो है ही एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। तो ये 2 और 5 7 हो गया। अब ये 3 है और B हो गया 4, तो ये भी 7 हो गए, ठीक है। अब देखिए A, B और C, तो A का कितना है हम यहाँ लिख के देख लेते हैं। A का है 1 प्लस B का कितना है 4 और प्लस C का कितना है 6। तो अगर आप इन दोनों तीनों को टोटल करेंगे तो आ गया ना आंसर 11, ठीक है। ऐसा आप कर लेंगे इसे। अब आगे देखिए, पासे के विपरीत फलकों पर आने वाले अंकों का योग लिखिए। तो मैंने आपको बताया अभी, जो विपरीत होते हैं फलक उनका योग होता है बच्चों 7। जैसे एक तरफ 1 है तो दूसरी तरफ 6 होगा उसके विपरीत, तो 7 हो गया। एक तरफ 2 होगा तो दूसरी तरफ 5 होगा विपरीत फलक में, 7 हो गया। एक तरफ 3 हो गया तो उसके विपरीत फलक में होगा 4, तो उसका योग भी 7 हो गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 7। और आपकी वर्कशीट भी सॉल्व हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।